नमस्कार, आदर्श चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट परीक्षा 2015 के प्रश्न पत्र पे फोकस करेंगे और सिर्फ उत्तर को ही अपना मूल आधार बनाकर चलेंगे, क्योंकि समय कम है और तैयारी ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता से महाजनपद काल तक निम्न वैदिक युगों में से किनका राजत्व के साथ सीधा संबंध था? अश्वमेध, राजसूय तथा वाजपेयी। अश्वमेध, राजसूय तथा वाजपेयी का राजत्व के साथ सीधा संबंध था वैदिक युगों से। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, वैशाली। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। स्वामी महावीर के विष्णु संघ की प्रधान कौन थी? चंदना, खेमा, सुजाता, त्रिशला। चंदना महावीर के विष्णु संघ की प्रधान थी। छत्तीस वर्षन होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था? अजातशत्रु, चेटक, प्रसेनजित, विदुरा। अजातशत्रु। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, वीरशैव संप्रदाय जातिप्रथा तथा ब्राह्मण पुरातन पंथ के विरुद्ध एक क्रांतिकारी आंदोलन बन गया था। कारण, इसके संस्थापक बसवेश्वर स्वयं ब्राह्मणेतर वर्ग के थे। दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है? ए सही है किंतु आर गलत है। चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व से तृतीय शताब्दी ईस्वी तक भारत का इतिहास। महाभारत युद्ध के लिए 101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? तो महाभारत युद्ध के लिए ये जो तिथि का उल्लेख किया गया है किस अभिलेख से मिला है? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से किस संगम लेखक ने नंद शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है? अबेयार, मामूलनार, परनार, सतनार। मामूलनार। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्न में से कौन सिक्के के प्रचलन के लिए उत्तरदायी था? अक्षपटलाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, सौवर्णिक। लक्षणाध्यक्ष। अशोक के किस अभिलेख में राजा के कर्तव्य संबंधी अशोक पितृवत विचार का उल्लेख मिलता है? द्वितीय लघु शिलालेख, सप्तम शिलालेख, द्वादश शिलालेख, प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख। प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख। संगमकालीन लेखक प्राचीन भद्रका कावेरीपत्तनम को निम्न नाम से जानते थे? कोंडुगुलर, नीलकिंडा, पोदेकु, पुहार। पुहार। संगमकालीन कावेरीपत्तनम को निम्न से पुहार नाम से जानते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुरल, तिरुवल्लुर, तिरुमुरे नंबी, अंडार नाम्बी, सिलिपदिकारम, एलंगो अडिगल, मनी मैकले, सतनार। चौथी से 12वीं शताब्दी तक भारत। स्नान किस प्राचीन भारतीय संस्कार का दूसरा नाम है? चूड़ाकर्म, केशांत, मजीबंधन, समावर्तन। समावर्तन। एलिफेंटा की गुफाओं में बनी हुई हैं शिव मूर्तियाँ, वैष्णव मूर्तियाँ, बौद्ध मूर्तियाँ, उपरोक्त सभी। बहुत ही फेमस है एलिफेंटा के, जो कि मुंबई के समुद्री मार्ग से होकर जाती है। तो वहाँ पे सबसे फेमस गुफाओं में बनी हुई है शिव मूर्तियाँ। निम्न में से किस नरेश का जन्म उनके पिता के अभियानों के क्रम का एक सैनिक छावनी में हुआ था? तो सैनिक छावनियों में किनका हुआ था? राजकोट नरेश, अमोघवर्ष प्रथम। तो किस नरेश का जन्म उनके अभियानों के क्रम में एक सैनिक छावनी में हुआ था? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो इसका उत्तर सीधे आप राजकोट नरेश, अमोघवर्ष प्रथम करेंगे। किस अरबी यात्री के बारे में कहा जाता है कि वह प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था? अल बरूनी, अल मसदी, इब्न बतूता, सुलेमान।
तो अरब यात्री के बारे में वह प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था सुलेमान। कलचुरी नरेश गंगेदर की मुद्राओं पर अंकित विशिष्ट चिन्ह है। नरेश गंगेदेव की मुद्रा पर अंकित विशिष्ट चिन्ह कौन सा है? लक्ष्मी। प्रश्न नंबर 17 में देखिए, चालुक्यकालीन प्रसिद्ध गुहा मंदिर निम्न में कहाँ स्थित है? बादामी, कांचीपुरम, मानिकहेट, पद्दतल। बादामी। निम्न खगोल शास्त्रियों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भास्कराचार्य, भोज, ब्रह्मगुप्त, बारहमीर। DCBA। बारहमीर, ब्रह्मगुप्त, भोज और भास्कराचार्य, ये उनके क्रमानुसार है। नाटककार भवभूति को निम्न में से किन रचनाओं को लिखने का श्रेय दिया जाता है? महावीर चरित, मालती माधव, रामचरित, उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित, ऑप्शन A-B-D। महावीर चरित, मालती माधव, उत्तर रामचरित। नाट्य शास्त्र में वर्णित नाट्य मुद्राएं कारण निम्न में से किस मंदिर में प्रदर्शित है? चिदम्बरम मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर का कैलाशनाथ मंदिर, नर्तमलाई मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? दार्शनिक संप्रदाय संस्थापक, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायन, वैशेषिक कनाद, उत्तर मीमांसा बदरायन। ये सुमेलित नहीं है। व्याख्या हम बाद में देखेंगे, अभी प्रश्नों को सिलसिलेवार से खत्म करते हैं। मंदिर की पांड्य शैली का चरमोत्कर्ष निम्न के मंदिर संकुलन में है? कांजी, श्रीरंगम, तंजावुर, वेल्लोर। श्रीरंगम। (1206 से 1526 तक) खिज्र खान और मलका ए जहां दावतें उड़ाने और रंगलियां मनाने में लगे रहते थे और सुल्तान के इलाज और सीमंदारी पर कतई ध्यान नहीं दे रहे थे। सुल्तान को लगा कि उसके बीमार की वजह उनके द्वारा की जा रही उपेक्षा ही है। उसका दिल टूट गया। उसने खुद को उनसे बिल्कुल अलग थलग कर लिया। यह कथन किस सुल्तान के बारे में है और इसका स्रोत क्या है? स्रोत सुल्तान का नाम। तारीख फिरोज शाही बलबन, तारीख फरिश्ता अलाउद्दीन खिलजी। तो ये जो स्रोत है ये तारीख फरिश्ता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? फ़ख्र मुदब्बिर, आदब उल हरबा व शुजात, ये सही है। मोहम्मद कबीर, अफसाना ए सहान, ये भी सही है। जिया उद्दीन बर्नी, फतवा ए जहांदरी, ये भी सही है। सदीउद्दीन मोहम्मद औफी, खजान उल फुतुह, ये सही नहीं है। विजयनगर राज्य इस्लाम के विरुद्ध हिंदू वर्णाश्रम धर्म के रक्षक के रूप में गौरवान्वित था, लेकिन उसके प्राथमिक शत्रु हिंदू राजे महाराजे ही थे और शहर के भीतर एक तुरुस्क आवास, एक मस्जिद तथा मुस्लिम मकबरा बना हुआ था। अपने भव्य वास्तुशिल्प, सैन्य संगठन और शहरी मिजाज में वह कई अर्थों में हिंदू के बदले किसी मुस्लिम राजधानी की तरह लगता था। यह उदाहरण किसका है? बर्टन स्टाइन। विजयनगर राज्य इस्लाम से अगर संबंधित प्रश्न आते हैं तो बर्टन स्टाइन का नाम आप खोजिए, यही उत्तर हो सकता है। तैमूर के आक्रमण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तैमूर के कुशल कारीगरों ने सिंधु नदी पर एक पीपो का पुल बनाया जिसे 21 सितंबर 1398 को पार किया गया, ये सही है। साल्ट रेंज को-ए-जुडी के मुकदमों और रायों ने तैमूर को अपना इलाका पार करने में मदद की और उसका अनुग्रह प्राप्त किया, ये भी सही है।
सरफुद्दीन अली ज़ियाउद्दीन ने भारत पर तैमूर के आक्रमण का औचित्य साबित करने के लिए यह तर्क दिया है कि दिल्ली का केंद्रीय सत्ता हालांकि मुसलमानों के हाथों में थी, वह कमज़ोर थी। ये भी सही है। तो गलत क्या है? तालमी शहर जो मुल्तान से 35 फरसाख की दूरी पर था, वहाँ हिंदू और मुसलमानों दोनों ने तैमूर का विरोध किया था। उन्होंने विरोध नहीं किया था। ये गलत है। नीचे दिए गए कथनों में एक अभिकथन ए तथा दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, किलों के निर्माण और जनजातियों को दंडित कर तैमूर का यह सुनिश्चित करना था कि अफगान सीमाओं से होकर काबुल तक की उसकी आवाजाही सुरक्षित रहे। कारण तैमूर के क्रूर तथा आक्रमण तरीकों से किए गए पुन्यान या कल्त्यान नामक 2 अफगान जनजातियों के विनाश और नरसंहार उन मार्गों की सुरक्षा के लिए भय और आतंक का वातावरण पैदा कर दिया था। तो क्या सही है, क्या गलत है, देखते हैं। इन 2 कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दैट्स मीन assertion and reason are both are correct and R is the best explanations for A. That's mean that. Okay. भारत 1526 के बाद ये शरारती लोग अपने खजाने से कभी पैसे खर्च नहीं करते। वे अपने अधीन रहने वाले कमजोर और गरीब किसानों से बलपूर्वक धन ले लेते हैं। अपने इस कथन के लिए कौन मशहूर हैं? अलाउद्दीन खिलजी, फरीद बाद में शेरशाह, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक। फरीद बाद में जो शेरशाह बने। सूची 1 यानी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 29। अमीर ए हाजिब मुख्य प्रबंधक थे। मीर ए अर्ज केंद्र में सेना का प्रमुख था। मुशर्रिफ लेखाकार और बरीद गुप्तचर अधिकारी। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? चैतन्य के अनुसार पूजा में प्रेम और भक्ति तथा गीत और नृत्य सम्मिलित हैं जो हर्षोन्माद की अवस्था प्रदान करते हैं, जिसमें भगवान हरि की उपस्थिति के महसूस किया जा सकता है। अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का हकायक एक हिंदी वैष्णव संतों के भक्ति गीतों का सूफियों पर प्रभाव दर्शाता है। कर्नाटक की महादेवी अक्का, कश्मीर की लल्लेश्वरी और राजस्थान की मीराबाई संभवतः यह प्रदर्शित करती है कि भगवान को प्रेम करने की उनके भीतर अंतर्निहित आकांक्षा का दुनिया शादी से मेल बिठाना संभव नहीं था। ये सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। तो गलत कौन सा है? कश्मीर के शेख नरुद्दीन ऋषि ने स्थानीय परिवर्तनों को अस्वीकार कर एक शुद्धतावादी आंदोलन की शुरुआत की। ये सही नहीं है। प्रश्न 75 तक हैं। 33 प्रश्न पत्र है 2015 का, दिसंबर 2015 का है। चलिए करते हैं 32। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में प्रांतीय राज्य है और सूची 2 में उनके सत्ता का चरमोत्कर्ष का काल है। निजाम शाह राज्य 1489 से 1636, कुतुब शाही राज्य 1512 से 1687, आदिल शाही राज्य 17वीं शताब्दी के मध्य से, मराठा राज्य 17वीं शताब्दी के मध्य से। मुख्य काजी जब शाही कैंप के साथ चलता था तो कहलाता था काजी उल कुजात, काजी अस्कर, सुदुर सुदुर, वकील शरी, काजी अस्कर। ग्राम समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? बर्नियर के अनुसार किसान स्वीकृति नहीं थे। ये सही नहीं है। ग्राम्य समुदाय आंतरिक विरोधाभास और अंतशोषण से भरा हुआ था। उच्च वर्गीय किसान उत्तर भारत में खुद काश्त, राजस्थान में घरुहला और महाराष्ट्र में मिरस्तार के नाम से जाने जाते थे।
निम्न वर्गीय जनसंख्या फसल के समय खेतों में काम करने के लिए सुरक्षित थी। उनसे बेगार भी करवाई जाती थी, तो बर्नियर के अनुसार भारतीय किसान स्वीकृति नहीं थी। ये सही नहीं है। नीचे दिए गए दो कथनों में से एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। (1574) में अकबर ने अमीरों, नौकरशाही और सैन्य अधिकारियों को मनसब आवंटित कर उन्हें एकल सेवा तंत्र में बदल दिया। यह मनसब किसी अधिकारी के पद, वेतन और सैन्य दल के आकार को इंगित करता था। तर्क आर, व्यवहारिक स्तर पर कुछ बहुत छोटे या धर्म अधिकारियों को छोड़कर सरकार के सभी शेष अधिक मनसबदार थे और किसी अधिकारी की पदोन्नति या पदोन्नति इस तथ्य से निर्धारित होती थी उसके अधीन कितने मनसब बढ़ाए या घटाए गए हैं। ऊपर दिए गए दोनों कथनों के संदर्भ में नीचे दिया गया कौन सा जवाब सही है, बताइए। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो अकबर और मनसबदार का तो पुराना रिश्ता है, आप सबको पता है, तो ऐसे देखने पे समझ जाएंगे। प्रश्न 36, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, झरोखा दर्शन बादशाह के दर्शन से दिन की शुरुआत करना देवी आशीष को हस्तांतरित करने के प्रतीक है। तर्ककार, दार्शनिक समुदाय इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वे बादशाह के दर्शन से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। वतन जागीर एक आम शब्दावली है, इसका भू राजस्व किसका हिस्सा था? खालिशा भूमि का, पैबाक भूमि का राजस्व, वतन जागीरदार की आय का भाग, वतन जागीरदारों के अतिरिक्त आय का भाग, वतन जागीरदारों की आय का भाग, ये सही है। इरफान हबीब ने किंग्सले डेविस के अनुसार कि मुगल भारत की जनसंख्या 1600 से 1750 तक 125 मिलियन पर स्थित रही को यह तर्क देते हुए अस्वीकार किया है कि किंग्सले शायद ब्रिटिश शासन के लाभ के लिए अति उत्साह में बस गया। उसने अकबर के काल की प्रति एकड़ उपज की अतिशक्तिपूर्ण रूप से वर्णित किया है। उसने जब्ती प्रांतों एवं दूसरे इलाकों में फर्क नहीं किया, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा, किंग्सले शायद ब्रिटिश शासन के लाभ के लिए अति उत्साह में बह गया, ये सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अकबर के दरबार में जो पहला साहित्यिक कार्य हुआ वह उसके दादा द्वारा रचित बाबरनामा का फारसी में अनुवाद था। बाबरनामा का अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने खनखना में किया था, जो बैरम खान के पुत्र तथा तुर्की भाषा के कवि थे। स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, इसीलिए सारे टॉपिक्स को अच्छे से नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन सिर्फ आंसर पे फोकस करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। हमें एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में इसकी बहुत मदद मिलेगी। हिंदवी को सुर सुल्तान 1540 से 55 द्वारा अर्ध सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया है। बताया जाता है कि यह प्रथा लोदी सुल्तानों ने शुरू की थी। बाबर कहता है कि ज़्यादातर अफगान फारसी नहीं बोल पाते थे। अकबर के दरबार में शेख याकूब फारसी के उन महान विद्वानों में से एक था जो ईरान के आकर भारत में बस गया था, ये सही नहीं है। गुलबदन बेगम ने मक्का जाने वाले एक हज शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था और 1582 में वापस लौटने से पूर्व वहां 2.5 वर्षों तक रहे। निम्नलिखित में से कौन सी सही महिला इस शिष्टमंडल का हिस्सा नहीं थी? तो सलीमा सुल्तान बेगम, गुलनार आगा, उम्मु कुलसुम खानम, ये सब उसके हिस्सा थे, बल्कि हमीदा बानो बेगम इस शिष्टमंडल का हिस्सा नहीं थी। प्रश्न 41 देखते हैं। भक्ति आंदोलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है विचार?
रामानंद ने अपनी पुस्तक आनंद भाष्य में शूद्रों के वेद पढ़ने के अधिकार को स्वीकार नहीं किया है। ज्ञानेश्वर की भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वरी भगवद गीता की मराठी में की गई व्याख्या टीका है। चैतन्य के शिष्ट चंडीदास ने अपनी पुस्तक चैतन्य भागवत में बताया है कि चैतन्य किस तरह से निम्न जाति के लोगों से मिलते जुलते थे। 17वीं सदी के एक सूफी ग्रंथ मिराल उल असरार में कबीरों को एक फिरदौसी सूफी बताया गया है। ऑप्शन ए, बी और डी सही हैं। रामानंद, ज्ञानेश्वर और 17वीं सदी ये सही हैं। मुगलों के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फतेहपुर सिकरी मोहरादबार और धनी स्तंभर शैलियों का कौशलपूर्ण सम्मिश्रण है, ये सही है। आगरा के किले और फतेहपुर सिकरी शहर के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर प्रमुख सामग्री थी, ये भी सही है। फतेहपुर सिकरी की योजना अकबर की धार्मिक नीतियों के अंतिम प्रारूप के बाद बनी थी, ये सही नहीं है। अकबर का अपना स्वयं का मकबरा सिकंदर में उसके बेटे जहांगीर द्वारा बनवाया गया, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए, बी, डी सही है, पर सी जो है सही नहीं है। क्या क्यों सही नहीं है? फतेहपुर सिकरी की योजना। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत प्रेरणा से ईरानी और क्रियान्वयन में भारतीय है? मतलब इंस्पिरेशंस ईरान से लिया गया है और एक्शंस इंडियन में किया गया है। तो ये क्या है? हुमायूं का मकबरा। प्रश्न 44, चित्रकला का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मूर्तिकला की तुलना में चित्रकला को लेकर मुसलमानों का रुख अपेक्षाकृत कम सख्त था, ये सही है। हिंदुस्तान से बाहर के मुसलमानों के बीच विशेषकर निजी भवनों की दीवारों पर चित्रकारी करने की प्रथा पहले से मौजूद थी, ये भी सही है। मुगल बादशाहों ने लघु चित्रों की जिस कला को संरक्षण और बढ़ावा दिया वह असल में आरंभ में ईरानी चित्रकला की एक शाखा थी जिसमें रेखाओं पर जोर रखता था, ब्यौरे की बारीकी पर काफ़ी ध्यान दिया जाता था और संदर्भ के प्रति सुचिंतित निरपेक्षित होती थी। मशहूर चित्रकार अब्दुल समद और मीर सैयद अली काबुल से अकबर के साथ भारत आए थे, ये सही नहीं है। 18वीं सदी प्रादेशिक इतिहासों की प्रस्तुति में अत्यंत समृद्ध रहा है। निम्नलिखित फारसी किताबों का मिलान उस क्षेत्र से करें जिन पर वह किताब केंद्रित है। फारसी किताब क्षेत्र: खुलासत अल तावरीख, बंगाल, उड़ीसा। मिरात उल हकीकत, गुजरात, दिल्ली, आगरा। रियासत अल सलातीन, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तूफान अल किरान, सिंध। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और तथा दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, तर्क आर। मध्यकालीन भारत में यहाँ के उत्पादकों द्वारा तकनीकों के विकास तथा मशीनीकरण की उपेक्षा के अनेक कारण थे। किसी भी सुधार में जोखिम था और उसके लिए पूंजी की जरूरत भी थी। हिंदुस्तान कारीगरों का मुनाफा इतना मामूली था कि वे ऐसी किसी कोशिश में हाथ नहीं डालना चाहते थे। ऐसी स्थिति में तकनीकी सुधार का दायरा वहीं तक सीमित रहता जो राज्य या कुछ धनी व्यक्तियों द्वारा शुरू किया जाता। तो व्यापार से संबंधित है मध्यकालीन भारत का। तो कुछ क्या है? ए सही है, लेकिन आर ए की आंशिक व्याख्या ही करता है, कुछ ही व्याख्या कर पा रहा है, पूर्णतः व्याख्या नहीं हो पा रही है। प्रश्न 47 देखते हैं। ब्रिटिश राज की स्थापना देखते हैं। किस बैप्टिस्ट मिशनरी ने राजा राममोहन राय के एकेश्वरवादी सिद्धांतों में आस्था व्यक्त की तथा उनके साथ यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की? तो यूनिटेरियन मिशन की स्थापना राजा राममोहन राय के साथ मिलकर किस बैप्टिस्ट मिशनरी यानी ब्रिटिश ने की थी? तो उनका नाम था विलियम एडम। साम्राज्यवादी इतिहासकार जेम्स मिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? मिल अपने समय का एक प्रमुख उपयोगितावादी थे, ये सही है।
हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखते समय वह यात्रियों की जानकारियों पर अधिक निर्भर था। ये भी सही है। उसने माना कि भारतीय संस्कृति गतिहीन थी और इसका रूपांतर पश्चिमी विचारों से ओतप्रोत था। ये भी सही है। उसने प्राचीन भारतीय संस्कृतियों पर विलियम जोन्स और अन्य प्राच्यविदों के द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को स्वीकार किया। ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? एओ ह्यूम, जॉर्ज यूल, विलियम बैंक्सटन, हेनरी कॉटन। एओ ह्यूम ये अध्यक्ष नहीं बने थे। 1909 में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल के निम्नलिखित में से कौन सदस्य नियुक्त किए गए? MP सिन्हा एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये नहीं नियुक्त किए गए थे। KC दासगुप्ता एवं शहद हुसैन बेलग्रामी, ये याद रखिएगा। KC दासगुप्ता और शहद हुसैन बेलग्रामी 1909 में इंग्लैंड में जो इंडिया काउंसिल के निम्नलिखित में से ये सदस्य नियुक्त किए गए थे। तो प्रश्न 50 तक आप लोगों ने कर लिए हैं सफलतापूर्वक, और अभी हम लोग के 25 प्रश्न और बाकी हैं तृतीय प्रश्न पर, जो कि दिसंबर 2015 का JRF UGC नेट के प्रश्न पत्र पर हम लोग जो फोकस कर रहे हैं इतिहास संबंधित। चलिए प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। निम्नलिखित युगों में दी गई रियासतों में किन्होंने अपने राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना की सर्वप्रथम की? मैसूर एवं हैदराबाद। मैसूर एवं हैदराबाद। बंगाल विभाजन के निर्णय को निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। निम्नलिखित में से किस तिथि को एडविन मॉन्टेग्यू ने प्रकाशन के प्रत्येक भाग में भारतीयों के साथ सहयोग बढ़ाने की ब्रिटिश नीति की ऐतिहासिक घोषणा की थी? तो मॉन्टेग्यू ने ऐतिहासिक घोषणा की थी 20 अगस्त 1917 को। याद रहेगा। आप इसको एक बार दो बार सुनेंगे, आपके दिमाग में जहन सी बस जाएगी और आपको बहुत मददगार होगी। जब भी प्रश्न आएंगे उसके ऑप्शन ही आपके दिमाग में दिखेंगे। धन्यवाद। भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा रियासती राज्य था? बीकानेर था। द्वैत शासन डायरकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना तर्क संगत नहीं थी? प्रांतीय स्तर पर विषयों का दोषपूर्ण विभाजन, ये सही है। मंत्रिमंडलीय सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव, ये भी सही है। हस्तांतरित विषयों के लिए वित्त का अभाव, ये भी सही है। नव नियुक्त मंत्री अनुभवहीन एवं अयोग्य थे, ये सही नहीं है। आर्थिक एवं सामाजिक नीतियाँ, निम्नलिखित में से उस संगठन की पहचान कीजिए जिसने सामाजिक आर्थिक सुधारों की कार्यान्वित किया जिनमें महिला उत्थान का ध्यान नहीं दिया गया था। देव समाज, वे लोग उन सेक्टर्स में काम किए जहाँ पे वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था। देव समाज। प्रश्न 57, विधान परिषद में स्वराजवादियों के प्रवेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय समाज के क्रमिक बदलाव के लिए इसका उपयोग किया, ये सही है। ये सही नहीं है। भारतीयों के लिए प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर इसका उपयोग किया, ये भी सही नहीं है। औपनिवेशिक राज्य को समाप्त करने के लिए संघर्ष के तौर पर इसका उपयुक्त मंच के रूप में उपयोग किया गया, ये सही है। औपनिवेशिक राज्य के साथ सहयोग के लिए, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 58 में देखिए, आर्थिक इतिहासकार की रिएक्टर पर सारणी पर मापा गया अब तक का सबसे व्यापक भूचाल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द ओपन डोर, द न्यू डील, द ग्रेट डिप्रेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। द ग्रेट डिप्रेशन किससे संबंधित है? द ग्रेट डिप्रेशन। किस संदर्भ में सर्वोच्चता पैरामाउंसी शब्द का उपयोग किया गया था? ब्रिटिश ताज और भारतीय रियासती राजाओं के बीच संबंध का वर्णन करने के लिए। भारतीय रियासती राजाओं के संघ के स्वरूप का वर्णन करने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा नए विजय क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय विचारों के स्वतंत्र स्थिति को मान्यता प्रदान करने के लिए। राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता भारत, निम्नलिखित मुस्लिम विद्वानों और सुधारकों में से कौन रूढ़िवाद का समर्थक नहीं था? कौन नहीं था? प्रश्न 60। तो रूढ़िवाद का समर्थक नहीं था कौन? बिकार उल मुल्क। बिकार उल मुल्क जो थे वो रूढ़िवादिता को समर्थन नहीं देते थे। निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक
नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी? बदरुद्दीन तैयबजी, रहमतुल्लाह मोहम्मद सैनी, सर सैयद अहमद खान और सर मोहम्मद इकबाल। सर सैयद अहमद खान। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवादी चित्रकार नहीं था? नेशनल आर्टिस्ट नहीं था। कौन? माइकल मधुसूदन दत्त। तो राजा रवि वर्मा, अभिनंदन टैगोर, नंदलाल बोस ये सब थे, लेकिन माइकल मधुसूदन दत्त ये नहीं थे। प्रश्न 63, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बुलाए गए सर्वदलीय सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया? एम.आर. जयकर, सर अली इमाम, सरदार मंगल सिंह ये सब ने भाग लिया था। कौन नहीं लिए थे? मोहम्मद शफी। मोहम्मद शफी ये नहीं लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इरविन गांधी संधि के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? हिंसा के लिए दोषी सिद्ध व्यक्तियों सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये सही नहीं है। सरकार अभी तक जमा नहीं हुई सभी जुर्मानों की माफ़ी पर सहमत हो गई। इस्तीफा दे चुके सरकारी कर्मचारियों के प्रति उदार व्यवहार किए जाए। सरकार ने समुद्री तट के किनारे रहने वाले ग्रामीणों के उपभोग के लिए नमक बनाने के अधिकार को स्वीकृति दी। ऑप्शन ए, हिंसा के लिए दोषी सिद्ध व्यक्तियों सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, सही नहीं है। प्रश्न 65, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, एसर्शंस ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को रियासती राज्यों का स्वतंत्र दर्जा दिए जाने का विचार पसंद नहीं आया। ऐसा माना गया था कि उनके स्वतंत्र राज्यों के रूप में अस्तित्व में भारत के एक प्रगतिशील राष्ट्र बनने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उत्तर क्या है? सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न 66 देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? दांडी, वडाला, सन्निकट्टा, धरसना। तो धरसाना। सरोजिनी नायडू धरसाना, याद रखिएगा। प्रश्न 67, भारतीय संविधान में राष्ट्रनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है? आयरलैंड संविधान, फ्रांस संविधान, ब्रिटेन संविधान, अमेरिकी संविधान। आयरलैंड संविधान। विश्व इतिहास संकल्पनाएं, विचार तथा अवधियां। प्रश्न 68, सूची 1 में उल्लेखित इतिहासकारों को सूची 2 में दिए गए इतिहास लेखन के विचार साला से सम्मिलित कीजिए। दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। आर पामे दत्त मार्क्सवादी विचारधारा के थे। रंजीत गुहा उपाश्रयी विचारधारा के थे। W. हंटर साम्राज्यवादी विचारधारा के थे। B.D. बसु राष्ट्रवादी विचारधारा के थे। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर आधुनिकतावादी समालोचन नहीं है? जैक लकान, हैडन वाइट, मिशेल फुको, जेम्स हेरोडे। हैडन वाइट ये समालोचन नहीं है। इतिहास में अनुसंधान, किस स्थान से मानव जीवाश्म के अवशेष स्वस्थानीय पुरापाषाणिक उपकरणों के साथ मिले हैं? अतिरंपकम, भीमबेटका, डिडवाना, हथनौरा। निम्न में से कौन सा एक कथन हड़प्पा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? यह दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी, ये सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग ने ही पहली लोग का नील नदी घाटी के लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, ये सही है। क्या ये सही है? व्यापारिक संबंध था, ये सही नहीं है। हड़प्पा में निर्मित वस्तुएं दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान में पाई गई हैं, ये सही है। प्रश्न 72, निम्नलिखित विदेशी लेखकों पर विचार कीजिए। टीसीएस, मेगास्थनीज, प्लिनी, टॉलमी। ABCD सही काल क्या है? टीसीएस, मेगास्थनीज, प्लिनी, टॉलमी। याद रखिएगा, TC, मेगास्थनीज, प्लिनी, टॉलमी।
प्रश्न 73 पे आइए। सूची 1, लिस्ट 1, लिस्ट 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। वाचस्पति, विवाद, चिंतामणि। रघुनंदन, स्मृति तत्व। कमलाकर भट्ट, निर्णय सिंधु, मित्रमिश, वीर मित्रोदय। हिंदी माध्यमों के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार करने का एक अच्छा जरिया है। जैक्स डेरिडा के विनिर्माण की पद्धति का मेथड ऑफ डिकंस्ट्रक्शन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है? ऑफ ग्रामेटोलॉजी, स्पीड एंड फिनोमिना, राइटिंग एंड डिफरेंस, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑफ ग्रामेटोलॉजी। प्रश्न 75 इस प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न। इतिहास लेखन के संदर्भ में डी कौशाम्बी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? उनका लेखक एक पद्धति को प्रतिनिधित्व करता है जो समाज विज्ञान, मानव विज्ञान, पुरातत्व के साथ ऐतिहासिक अन्वेषण को जोड़ता है। ये सही है। उन्होंने भारतीय इतिहास के अति सूक्ष्म और भ्रामक काल विभाजन को स्वीकार किया। ये सही नहीं है। उन्होंने राजवंशी तालिकाओं और विजयों के अभिलेखों को अस्वीकार कर दिया। ये सही है। वह उत्पादन की पद्धतियों एवं सामाजिक संगठन के प्रकारों में अधिक रुचि रखता था। ये भी सही है। तो क्या सही नहीं है? उन्होंने भारतीय इतिहास के अति सूक्ष्म और भ्रामक काल विभाजन को स्वीकार किया। ये सही नहीं है। डी कौशाम्बी से संबंधित। धन्यवाद दोस्तों, यहीं पे इसको समाप्त करते हैं और यूजीसी नेट JRF की शुभकामनाओं के साथ आज यहीं विदा लेते हैं। धन्यवाद।